मैं ये बता रहा हूँ This call is now being recorded. आ रही जी आवाज मेरी? जी आ रही है, बोले। मैं अभी वही बता रहा था रजा भाई वजीर भाई को कि भाई हमारे जो जमात एलईडीज है ना जी वो असली एलईडीज नहीं होते। इस वजह से कि हमारे जो असल एलईडीज है उनको उसूल ये होना चाहिए कि सहाबा का कौल फेल उद्दत होना चाहिए। अच्छा। अगर नबी की सही किसी नबी के कौल से ना टकराए और ना किसी हदीस ना कुरान की आयत से ना टकराए तो फिर सहाबी का कौल उद्दत होना चाहिए हमारे पास। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सहाबी अहले हदीस थे। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना, जो सहाबा इकराम के मनहज पे रहेंगे वो एलईडीज है। तो आप मुझे ये बता दें असली अहले हदीस आज की नज़र में कौन है आज के दौर में? आज के दौर में जो है ना, जो मनहज सहाबा के मनहज पे रहेगा वो क़यामत तक के लिए रहेंगे, आज की बात नहीं। वो पूछ रहा अल्लाह हूँ के मैं, नबी कौन है फरमाए वो ये आज औरतें के दौर में? जहन्नम में जाएंगी। आप कयामत और तक पूरा जिंदा हिंदुस्तान नहीं जो है रहेंगे भैया, इसका पता नहीं है आपको। आज के जी जी। दौर में जदीद में आपकी नज़र में अहले हदीस कौन है? अब असल परफेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, परफेक्ट जो है ना मनहज सहाबा के जो है नहीं मनहज नहीं, की तलब मनहज कर। साहबा नहीं, जो साहबा के मनहज पर है उसको अहले हदीस कहते हैं ना आपके बकौल। हाँ तो आज की डेट में आपके नज़दीक वो अहले हदीस कौन है? तो मैं वही बता रहा हूँ ना मैं आपको कि जो मनहज सहाबा के ऊपर है वो चार अइम्मा मुज्तहिदीन जो अहले सुन्नत वल जमात है कहलाती है, अइम्मा अरबा के मुक़ल्लिद हैं। हो गई आपकी बात। हाँ तो ये जितने बरेलवी हैं, आप इन बरेलवी को अहले हदीस मानते हैं? उसमें से एक अबू हनीफा की पैरवी करते हैं वो भी। मैंने कहा कि जो सिफा इनकी परफेक्ट है उसमें भी जो है ना, जो जैसा कि आपने ये बात को तस्लीम की कर लिया कि चारों अइम्मा के मुत्तबई जो है ना अहले हदीस है, जैसा कि आपने इसका इनकार नहीं किया। अब बैरत बरेली की बात करें आप, तो मैं बरेली को मैं बताता हूँ वो हनफी मसलक से नहीं है। नहीं, आपके कहने से थोड़ी है, आपने कहा ना तो फिर कि जो आपके कहने से हो मुकल्लिद जाएगी है, क्या अब वो? अपने उसूल बदलें। या तो आप ये कहें कि सिर्फ मैं नहीं मानता देवबंदी हूँ है वो। अरे यार अबू सुन हनीफा लें। रहमतुल्लाह अलैह इमरान इल्म भाई गैब का इल्जाम इमरान भाई रखते थे। इमरान भाई मुकम्मल वो आपसे करने दें। ज्यादा हनफी बोले। आपने यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो आज के दौर में मुकल्लिद है, तो मुकल्लिद हाँ तो बरेलवी भी हैं। कौन बोले आपको मुखलिद है उन्होंने? अच्छा, क्या है वो, गैर मुकल्लिद हैं? वो तो है बिदती है वो। अच्छा, बिदती है, यानी जो मुकल्लिद होता है वो बिदती होता है। मुखलिद की बात ही नहीं है, मुखलिद नहीं, हम तो तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं उनको मुखलिद। नहीं, मुखलिद होता है वो आपकी हिदायत पे बात रहता को है, मैं हदीस के बढ़ा ऊपर कर दूं कि हदीस पे अमल आपकी करता है, नज़र नबी में। को हाजिर नाजिर मानता, नबी को इल्म गैब मानता, जबकि हदीस में इसके खिलाफ है। आपकी बात हदीस हो में गई, नबी आपकी बात हो गई। मैं नहीं कह रहा हूँ दौरे बिदती को आप जदीद अलग क्या में बोलते इस वक्त अहले हदीस कौन है? हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ आप अपने आप को अहले भी साबित करो। अरे अल्लाह के बंदे, अभी तो आप अपना बरेली साबित के पास कर जा रहे, दीजिए ना। बरेली को हमें आप मैं हक पर मानते हैं बिदती क्या? गुमराह मानता हूँ मैं बरेली। आप हमें हक पर बरेली मानते को हैं? बिदती खबर पुजारी खबर परस्ती इमरान भाई ये देखो, हिंदू जलाता हूँ। ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती जब आप सुनते नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ इमरान भाई, आप हमें हक पर मानते हैं? आपको बिल्कुल नहीं मानते हक पर, तो आप फिर हम आप चार अम्मा दलील के का मुतबे मुतालबा थोड़ी। क्यों कर रहे हैं मुझसे कि जब आप हक पर ही नहीं मानते? हमें तो दलील का मुतालबा करना बुतलान पर मबनी है। जी जी जी। अब मुझे आप ये बता दें, आज के दौर में आपके नज़दीक वो अहले हदीस कौन है असली? देखो वजीर भाई आप ऑनलाइन है ना, सुनिए वजीर भाई। क्या? वजीर भाई अच्छा है ना वो। हाँ वजीर भाई सुन रहे हैं, बोले आप। कौन है अहले तो हदीस मैं आज के इसका दौर में? जवाब दे दिया हूँ। अहले हदीस आपने इससे पहले भी सवाल किया अहले हदीस कौन है, तो मैंने कहा एम ए अरबा के फॉलोवर, एम ए अरबा जो है ना, एम ए अरबा के जो मुकल्लिद है उन्हीं को हम अहले हदीस कहते हैं। अभी तो आप ये कह रहे थे कि जो सहाबा के मनहज पर होगा वो अहले हदीस है, अब आप कह रहे हैं अइम्मा अरबा के फॉलोवर अहले हदीस हैं। क्या मुतज़ाद हाँ तो बात कर रहे हैं आप? हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ। अब तुम बोले ना साहबा के मनहज पे कौन है, तो मैंने कहा कि एम ए अरबा के मुकल्लिद है, नहीं नहीं, एम ए अभी अरबा के फॉलोवर। आपने जो यहाँ पर उसूल क्राइटेरिया बयान किया था कि सहाबा के जो मनहज पर होगा वो अहले हदीस है। तो ये एम ए अब अरबा के आपने बीच साहबा में के जो मनहज पे। पर्दा हाइल किया है मुज्तहिदीन अइम्मा का, अइम्मा अरबा के पैरोकार, तो ये अइम्मा और अरबा के पैरोकार अहले हदीस हैं या फिर सहाबा को मानने वाले अहले हदीस हैं? यानी कि आप जो है दोनों में जो है ना यानी कि फर्क महसूस कर रहे हैं क्या आप? आप फर्क कर दिए ना। साहबा के आपका पहला फॉलोवर जुमला एम ए ये अरबा के कहना फॉलोवर अलग कि अलग जो है क्या? सहाबा के मनहज पर होगा वो अहले हदीस होगा। अरे मेरा भाई मैं भी वही बात कर रहा हूँ, साहबा के मनहज से एम ए अरबा थे
और अइम्मा अरबा के मनहज पर हम हैं। हाँ वही तो मैं आप कह रहा हूँ, तो पर्दा हाइल फिर अइम्मा अरबा का हुआ या फिर डायरेक्टली सहाबा के मनहज पर आप हो? डायरेक्टली साहबा के मनहज पर अइम्मा अरे तो अरबा के जब मनहज पर डायरेक्टली मनहज पर हो तो फिर पर्दा हाइल क्यों कर रहे हो अइम्मा का? क्या क्या बोले? जब डायरेक्टली सहाबा के मनहज पर आप हो तो अइम्मा का पर्दा हाइल क्यों कर रहे हैं आप? भाई बगैर सनद के कैसा ले सकते साहबा के अखबार? अरे तो भाई मुझे चले दिखा दे कि हर हदीस में अब अगर अबू हदीस हनीफा का बुखारी की नाम ले आना रहे आप, चाहिए सहाबा तो के आप नबी की अरे बात को सुन ले डायरेक्ट ले रहे सुन हैं, बुखारी से ले रहे हैं। आप मुझे बताइए। इमरान भाई तो वो कौन सी हदीस है जो सहाबा के नाम में उसके जिसमें क्या क्या बोले? आगे देख लो 20 बुरे पे। मैं ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि सनद जरूरी है ना सहाबा के मनहज को समझने के लिए, तो क्या बिल्कुल। हर हदीस यानी जो सहाबा का असर है उसमें अबू हनीफा को दिखा देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह हर अलैह हदीस तो में कह रहा हूँ मैं, हर हदीस में अबू हनीफा को दिखा देंगे कि वो सनद में है? हर हदीस में हाँ नहीं भाई, ये मेरे को बताओ, हर हदीस में अबू हनीफा का होना जरूरी है? आप ही ने तो कायम किया है कि सनद जरूरी है, और सनद के लिए आपने दलील इमाम को बनाया है, खुसूसन अइम्मा अरबा। तो इन अइम्मा अरबा को आप हर हदीस में दिखा सकते हैं मुझको? बल्कि इमाम हनीफा ताबई है, और अरे यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम ताबई इमाम पे अबू बहस हनीफा ही नहीं कर रहा रहमतुल्लाह इमरान भाई, ये मैं बात ताबई पे तस्लीम बहस करते हैं नहीं कि कर वो रहा सहाबा के अक़वाल बताएं। इमरान भाई, इब्न ताबई अब्बास पर के वो बहस ही मुनक्किर नहीं थे। हो रही इमरान भाई। आप मैं बता सकता हूँ वजीर आपको भाई ये सहाबा के सुनने को अक़वाल। राजी नहीं है, देख लो आप सुन रहे हो ना? अरे वजीर भाई मैं बताता सुन हूँ। रहे इमरान हैं? भाई एक मिनट इमरान भाई सुनो मेरी बात। मोहम्मद रजा भाई एक बात पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दो और सुनो, पहले समझो बात ही पहले। आपसे इमरान भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि सनद जरूरी है सहाबा के मनहज को समझने के लिए, और उसमें खुसूसन आपने अइम्मा अरबा का तज़किरा किया है, तो ये अइम्मा अरबा क्या हर असर में आएंगे, हर सनद में आएंगे, ये दिखा सकते हैं आप? तो हर मतलब कौन सी बात पे? भाई आप ही का उसूल है ना कि सहाबा के मनहज को समझने के लिए अइम्मा अरबा को फॉलो करो, और क्यों करो? क्योंकि आपने कहा कि सनद इनसे लेनी है हमको। क्या ये अइम्मा अरबा हर सहाबी की हदीस में दिखा सकते हैं आप, ये इसमें सनद में मौजूद हों? यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें अरबा जिन हदीसों को तो उन्होंने फतवे दिए ना, जिन अरे हदीसों का अल्लाह फतवा है के सहाबा बंदे के यार, मैं फतवे क्या हुए। कह रहा हूँ, अभी आपने सनद फतवे पे बात नहीं, सनद पे बात कर रहा हूँ। आपने भाई यहाँ पर फतवे की ये बात जिक्र करता हूँ किया है मैं। इमरान भाई कि नहीं नहीं, अइम्मा फतवे की अरबा को बात है हम कि इसलिए फतवे के फॉलो भी अमल करते हो हैं जाएंगे सहाबा के क्योंकि वो अमल। सहाबा के मनहज पर थे, और सहाबा के हाँ मनहज ठीक पर है, होंगे तो सहाबा के सनद अगर आपने फतवे जिक्र पे की अमल है, है तो तो सनद सहाबा के में मनहज से है अरे ना सुन फिर। ले, मुकम्मल होने दे। तो सहाबा अरे के यार रजा सहाबा भाई, के इतनी हर बड़ी असर में आप इन अरे अइम्मा अरबा को दिखा सकते हैं मुझे? इतनी बड़ी गुमराही कहाँ से उठा के लाते आप? इमरान भाई सहाबा के फतवे को हम सिंपल इमरान सा भाई सवाल हम है यार बताते बोल इमरान रहे भाई, सहाबा हम के मजाक सुनो कर रहे मेरी हो, आप बात। कॉमेडी करने आ गए? सहाबा के फतवे को हम बताते बोल रहे हैं, फिर आप बोलते हो सहाबा के जो है ना सनद में उनका नाम हो, तो इतनी कोई जहालत तो कोई गुमराही नहीं ये उसूल आपने ही बनाया है, मैंने नहीं बनाया। कर सकता ना। इमरान भाई ये उसूल आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। क्या बनाए? आपने ये कहा है कि मैं तमाम जो ये नहीं बोल अइम्मा रहा हूँ, अरबा खाली थे, अब सुन अइम्मा तो अरबा की लीजिए, बात को जो है अइम्मा सहाबा के अरबा, मनहज को मानने के ओ लिए भैया अइम्मा अरबा का सहारा लेना पड़ेगा। इमरान भाई बात को तो सुनो ना, एक उसूल आप बनाए वो पहले उसूल तो वो सुनो। सुन लिया, मैं समझ लिया, आप समझ रहे नहीं। उन्होंने ये ये बोल रहे समझ कि गए, भाई इन्हें हर पता है कि बात में फंसा हूं मैं सहाबा यहाँ। की सनद में इनको अबू हनीफा का नाम बताओ बोल रहे हैं ना। नहीं मैं अइम्मा इनकी अरबा उसूल की बनाना कैद भी नहीं लगा, यही 4 बात की है लगा रहा हूँ, 4 की। इनकी अपनी जहालत है थोड़ा कि इन्होंने ये और बात आप बता रहे हर थोड़ा बात में अबू थोड़ा हनीफा की और वसी करता हूँ अपने दिल को, 4 को पूछ रहा हूँ, 4 को, कि ये हर हाँ सहाबा चार के क्वेश्चन है। असर में अइम्मा अरबा मौजूद है? बिल्कुल इन लोगों का मनहज ही अइम्मा क्या अरबा का हर मनहज ही हदीस में सहाबा के इन मनहज इन पे है। इन 4 अइम्मा को दिखा सकते हैं हर हदीस की सनद में? जी जी, हर हदीस की सुन्नत में कैसा जहालाना तो बात है तुम्हारी। आपका ये कहना कि ये इस तो तुम्हारे सहाबा बाप के इमाम मनहज को बुखारी ये भी 4 ही इमाम समझे थे, बुखारी तो से भी तुम उसूल जो है बातिल है ना? इमाम बुखारी को नहीं देखते। इमरान भाई आपका ये कहना कि 4 अइम्मा ही सहाबा के तो मनहज को इमाम समझे बुखारी थे भी हर हदीस बयान नहीं कर सकते ना, वो कि कैसा पॉसिबल है? क्या क्या क्या? उनकी इमाम बुखारी भी सीने पे हाथ डालने की हदीस बुखारी में अरे नहीं यार बता सीने सकते। पे रफे दिन कहाँ कहाँ वजीर भाई ये भाग रहे हैं, मैं सवाल क्या कर रहा हूँ जवाब अरे क्या कर रहा इमरान भाई टॉपिक चेंज करूँ कर रहे, एक वो उसूल आप टॉपिक वही बयान बता करें, रहा हूँ, मैं उसको बोल चेंज रहा हूँ कराना। सुजीत भाई, मैं बोल रहा हूँ बोलने सहाबा नहीं के देते मनहज फिर से मैं सुनते हूँ। भी नहीं तुम। मैं आपको हमारा हर अमल सहाबा के फतवे से बता दूं। अभी नहीं नहीं, हर अमल तो की नहीं, बात अभी नहीं कर सुनो। रहा। आपने कहा कि साहबा के मनहज को समझने के लिए अइम्मा अरबा को फॉलो करो क्योंकि वो सनद को जानते हैं, इनसे सनद लेनी है। तो मुझे दिखा दे कि साहबा के हर असर में के 4 अइम्मा जिक्र दिखा सकते हैं रावियों में?
रावियों में कहीं को तुम्हारा साहबा से उन्होंने मुलाकात करे बस काफी हमारे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहा मैं, नहीं को नहीं है मुआशरत का नहीं पूछा मैं, मुआशरत का नहीं पूछा। आप दिखा सकते हैं कि हर ओ भैया इमरान भाई, क्या हर अइम्मा सहाबी से मुलाकात साबित दिखा सकते हैं चारों की? नहीं, इमाम हनीफा से साबित कर तो फिर सकता हूं। 3 की तो नफी कर दिए ना आप। हाँ तो 3 भी उनकी अभी तो आप कह रहे थे कि चारों को फॉलो करना पड़ेगा, अब आप 3 से 1 पर आ गए। चलो अबू हनीफा पर चलते हैं। अबू हनीफा रहीमहुल्लाह ये जो हैं, कि आप नहीं मानते क्या? आप ये जो सवालात कर रहे हैं, नहीं सवाल नहीं, मैं आपका उसूल आपसे वजाहत ले रहा हूँ। आपने ये कहा कि सहाबा के मनहज को समझने के लिए 4 अइम्मा को पकड़ना होगा, तो भैया 4 अइम्मा का मुझे नाम हर हदीस में दिखाना होगा आपको। गैर मुखलिफ से गुमराह साबित कर रहा हूँ, आप हमारी बात नहीं कर रहे। अल्लाह के बंदे, अभी तो आप फंसे हैं अभी अपने उसूल में, अभी तो आगे बात होनी है इमरान भाई, निकल ही नहीं पा रहे आप। बताते बोल रहे, लेकिन आप अपनी गुमराही लेके फिर रहे कि हर एक में राबी अहम अरबाती जो हर राबी में उनका नाम होना, ये कौन? हम तो ऐसा दावा नहीं करे ना अभी तक। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर भाई इनका दावा किया था नहीं, इनका दावा था या नहीं वजीर भाई अभी, कि सहाबा को समझने के लिए 4 अइम्मा की तकलीफ जरूरी है? हाँ तकलीफ जरूरी है, तो पलट क्यों रहे हैं? हर रावी इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, अहमद इब्ने हम्बल हो, इनसे हदीस आई तो लेना, दूसरे मोदी से नहीं तो हदीस नहीं लेना। तो क्या ये नहीं क्या इन 4, हाँ दूसरे की भी लेना, तो फिर 4 कहाँ रहे ये? तो तुम जो है 4 कहाँ रहे भैया? ये 4 कहाँ रहे इमरान भाई? अभी आप कह रहे दूसरे की भी लेना, तो फिर 4 कहाँ रहे? अब तुम जो है अपने आप को पहले भी साबित नहीं कर सकते, तुम्हारा जो है भाई हमें साबित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने हमें गुमराह कह दिया। अब आप हक पर हैं तो आप अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे, हमसे आप कहते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ आप लोगों का नसब अल्लामा शौकानी से मिलता। अरे भाई अभी वहाँ छोड़े, कहाँ भाग रहे हैं? नहीं मैं साबित कर रहा हूँ गैर मुखलिफ गुमराह है, ये अपने आप गुमराह है, तो मैं साबित कर रहा हूँ। बोलना इमरान भाई तुम्हारा वो अल्लाह रहे। अरे मैं तो साबित कर रहा हूँ उनको गुमराह है। नहीं आप साबित तो अभी उसूल आपने बनाया था ना, 4 अइम्मा को फॉलो करना है, उनके मनहज को, सहाबा को समझने के लिए। मैं बता रहा हूँ अहले हदीस हज़रात, अहले हदीस जमात नहीं है, तो गुमराह जमात हमारे। तो कौन है अहले हदीस असली? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मनहज सहाबा पर है, मनहज सहाबा पर है, सहाबा के फतवे मौजूद है, बस हो गई बात। अच्छा तो यानी अबू हनीफा अहले हदीस थे? अबू हनीफा अहले हदीस थे, इमाम मालिक अहले हदीस थे, इमाम शाफी। चलो ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है वजीर भाई। आप अहले हदीस हैं, आप अभी तक ये इमाम बुखारी को क्या कहता है, अभी तक इमाम शाफी को क्या कहता आते थे कि ये फला की तकलीफ करते हैं? अभी तक क्या कहता आते थे? इमाम बुखारी इमाम शाफी की तकलीफ करते हैं। आज इन्होंने साबित कर दिया कि अबू हनीफा 4 इमाम अहले हदीस थे। नहीं सुनते तुम, बड़बड़ की दुकान है, क्या बोल रहा? नहीं आपको बोल रहा हूँ, सुनो आप अपने आप को अहले हदीस साबित करो। हमें जरूरत नहीं है अहले हदीस हम साबित करें अपने आप को, हमारा अमल ही बताता है कि हम अहले हदीस हैं, कहने की जरूरत नहीं है। नहीं इधर मत भागो, आपके घर की औरतें हमारी इस हदीस पर अमल करती हैं। बताइए इमरान भाई, औरतों का सीनों पर हाथ बांधना कहाँ से साबित है? आपके घर की खवातीन का सीने पर हाथ बांधना कहाँ से साबित है? जी आपकी घर की औरतें सीने पर हाथ बांधती कहाँ से साबित है? यार औरतों को तुम देख के दीन सीखेगा। नहीं भैया अभी आप कह रहे हैं ना, क्या औरतों में दीन फैलाना नहीं है? औरतों में दीन क्या अबू हनीफा ने नहीं फैलाया? अबू हनीफा ने औरतों, अरे वजीर भाई से टाइम रखें, टाइम पे बोलें अपने। सीने पे हाथ बांधने का हो गई आपकी बात अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब वजाहत, अरे यार मुकम्मल करने थे इमरान भाई, बवासीर की बीमारी मत बने। अरे इमरान भाई सुनो हो गई आपसे गुजारिश है कि इनको एक मेरी दलील जो बोलो जो अहले हदीस सीने पे हाथ बांधते थे, कौन से अहले हदीस? भाई तुम एक उसूल बयान करे, वो उसूल से भागे कहाँ? मैं कौन सा भी उसूल से नहीं भागा, मना के साहब ने भागे तुम बोलो कौन सा अमल बोलो। चलो ठीक है इमरान भाई अब खामोश रहे हैं, अब हमें इमरान भाई अब हमको बोलने दें। तो वजीर भाई इन्होंने ये कहा था कि हम अरे भाई आप ही का सवाल में जवाब दे रहा हूँ मैं, आप सुन ही नहीं रहे, आपको नहीं सुना रहा मैं, वजीर भाई को सुना रहा हूँ। 1 मिनट आप बोलो, 1 मिनट मैं बोलता हूँ। इस पर कायम रहना, इस पर कायम रहना, ठीक है वजीर भाई, इस पर ये कायम रहेंगे। साबित करो अपने आप को। तो आपने कहा कि मेरा अमल है अहले हदीस है, तो मैं कह रहा हूँ कि कौन से अहले हदीस है जो सीने से आप बांधते थे, बस बोलो। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने जो उसूल ये बयान किया था कि सहाबा के मनहज को समझने के लिए 4 अइम्मा को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने दीन को समझा है। मैं वही पूछ रहा हूँ, 4 में से ये इख्तिसास के तौर पे अबू हनीफा रहीमहुल्लाह को फॉलो करते हैं,
अब अबू हनीफा रहीमाहुल्लाह को फॉलो करते हैं तो मुझे ये बता दें कि अबू हनीफा सिर्फ औरतों के लिए है और आदमियों के लिए है या सिर्फ आदमियों के लिए है? अब ये कहेंगे कि दोनों के लिए हैं, तो अबू हनीफा से ही मुझको दिखा दें कि आपके घर की औरतें जो हाथ बांधती हैं, अबू हनीफा ने उस पर क्या कहा है। ठीक है, क्योंकि आप अपना कयास ना करें, आप डायरेक्ट सहाबा से हदीस नहीं ले सकते। आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं सनद का, तो मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ अबू हनीफा से आप मुझे दिखा दें आपकी घर की औरतें सीने पर हाथ बांधती हैं, किस दलील से वो साबित है। 1 मिनट देता हूँ आपको। मेरा सवाल का जवाब ही नहीं दिए, मैं तो इसका जवाब दे दिया हूँ। अब आपको मैं कहा कि आप अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई मैं अहले हदीस साबित करने की जरूरत नहीं, मेरा अमल ही बताता है मैं अहले हदीस हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कौन से मुहद्दिसीन थे, कौन से असलाफ थे, कौन से सहाबी थे, कौन से ताबई थे, कौन से ताबई थे, कौन से मुहद्दिसीन थे जो सीने से हाथ बांधते थे, मुझे ये बता दो बस। तो मैं आपको अहले हदीस तस्लीम कर लेता हूँ, खत्म हो गई बात। बोलो वजीर भाई, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ऐसे, अब तो किसी जो सहाबी से बता दे तो उन्होंने अहले की सहाबी से सीने पे हाथ बांधने की बात, 1 मिनट हो गया तो मैं आपका। आज ही तस्लीम कर लूंगा। 1 मिनट हो गया। वाक़अतन आप लोग अहले हदीस। 1 मिनट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो ये कहते हुए आ रहे थे कि मैं आपको गुमराह मानता हूँ। अब इन्होंने क्राइटेरिया, सिर्फ मयार ये बयान किया है कि अहले हदीस वो होगा जो सीने पे हदीस दे देगा मुझको, क्योंकि आपने कहा कि अगर आप सीने की एक हदीस दे देंगे तो मैं आपको अहले हदीस तस्लीम कर लूंगा। जब से ये वजीर भाई ये कह रहे थे कि अहले हदीस वो है जो सहाबा के मनहज पर होगा। कितना बुरा फंसे इमरान भाई, शुरू से वजाहत करते आ रहे कि अहले हदीस। अरे मुकम्मल बीच में ना बोले, मुकम्मल करने दें। इमरान भाई बात मुकम्मल होने दो। जब से ये कह रहे थे कि जो सहाबा के मनहज पर होगा। इमरान भाई तुम बीच में कैसा बात होती है? अहले हदीस साबित नहीं होने बीच में ना बोले इमरान भाई। आप अभी मेरा दोबारा बोलूंगा, अब मैं दोबारा बोलूंगा। मोहम्मद रजा भाई जाने दो, इन्होंने नहीं सुनना जा रहे तो क्या बोल सकते हैं, जाने छोड़ दो। चलो चलो सलाम अलैकुम।